गोपाल कुमार साहू जी, अब भाटपारा में खून की राजनीति का दौर देखा जा रहा है। दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या हो जाएगी। जहां एक तरफ पार्थो भौमिक और जगदलपुर विधायक सोमनाथ श्याम कह रहे हैं कि सीधा निशाना अर्जुन सिंह प्रसाद रहे हैं कि वो बाहर से गुंडे बुलाकर उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियांगु पांडे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है। तो ये जो खून की राजनीति जो हो रही है, इस पे किस नजर से आप देख रहे हैं? भाटपारा में क्या असर पड़ रहा है? बाहर के लोग आखिर भाटपारा को किस नजर से देखने वाले हैं, देख रहे हैं? धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। सबसे पहले माननीय स्थानीय बैरकपुर लोकसभा के सांसद श्री पार्थो भौमिक जी को मैं उनकी ही बात याद दिलाना चाहता हूं कि वो बोले थे कि जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो पूरे पश्चिम बंगाल सह बैरकपुर व भाटपारा में स्पेशली गुंडा राज को मुक्त कर दूंगा। तो आज उनकी कथनी और करनी में आज जिस तरह से उनका समर्थन इन गुंडों के साथ है, वह फुस फुस शेष हो गए हैं। बोलने का अर्थ हुआ कि वो कहीं भी अपने वादे को निभाते हुए नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ कौन बिहार से गुंडा लाएगा, कौन बिहार से किलर लाएगा, सवाल वहां नहीं है। अगर उस तरह का जखीरा या कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो पुलिस प्रशासन आपका है, माननीय मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री है, जांच कर उसे जेल में डालो। इसमें बोलने की क्या बात है? लेकिन याद रहे माननीय पार्थो भौमिक जी, भाटपारा की जनता आपको बहुत गौर से देख रही है और आप जिस तरह से भाटपारा में निष्क्रियता के साथ काम कर रहे हैं उसे जनता देख रही है। और यहां से चूंकि भारतीय जनता पार्टी लीड किया है, इसीलिए आपको बहुत दिक्कत है भाटपारा के नागरिकों से। इसलिए अब कहीं ना कहीं मील सहित सभी क्षेत्रों में भाटपारा को पीछे करने के लिए आप कसम खा लिए हैं। जी, गुंडा राज की बात आप कह रहे हैं, तो उनसे ये सवाल जब पूछा गया गुंडा राज को लेकर कि खत्म कब होगा, तो उन्होंने कहा है कि अर्जुन सिंह के द्वारा फैलाया गया गुंडा राज को खत्म करने में कुछ समय तो लगेगा। इस पे क्या कहिएगा? तो क्या पार्थो भौमिक जी भी बहुत पहले जब माननीय सांसद जो बैरकपुर के रह चुके हैं श्री अर्जुन सिंह के साथ रहा करते थे, तो उन्हें क्या इस बात का इल्म नहीं था कि अर्जुन सिंह गुंडा है? तो फिर उस समय वो क्यों रहते थे? यही अर्जुन सिंह उसको माननीय पार्थो भौमिक को नहट्टी में जब उस समय के कथाकथित लोग ढुकने नहीं देते थे, तो इन्हीं पूर्व सांसद के बल पर वो नहट्टी में आते जाते थे, डर से कहीं भागे रहते थे। तो उस समय उनके नजरों में माननीय पूर्व सांसद गुंडा नहीं था। आज गुंडा हो गया। अगर गुंडा हो गया है तो आपकी पुलिस है, जांच करिए, जेल में डालिए, दिक्कत क्या है? लेकिन माननीय पूर्व सांसद पर इस तरह के इल्जाम लगाना बेबुनियाद है और यदि इसमें सच्चाई है तो कानून अपना काम करेगी। चलिए, इसी बीच और एक नेता की जो है एंट्री हमारे भाटपारा में हुई है, समाजवादी पार्टी के मोहित दुबे। उन्होंने भी बीजेपी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। बीजेपी को लेकर कई बार उन्होंने प्रतिक्रिया दिए हुए हैं। इस पे क्या कहिए? बार बार बीजेपी को वो इस तरह कोस रहे हैं, तो आप किस तरह उनको जवाब देना चाहिएगा? मैं एक बार फिर से बतला देना चाहता हूँ, भाटपारा भाजपा को कोई कोसा या कोई कुछ बोला तो उसे मैं एक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते वहीं दफन कर दूंगा। क्योंकि इस भाटपारा भाजपा को सींचने में हमने बहुत मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी पर आंच ना लगाएं, बल्कि व्यक्तिगत अगर आप किसी पर निशाना साधते हैं तो वो अलग बात है। ये मोहित दुबे है कौन, मैं तो नहीं जानता हूं, पहली बार नाम सुना हूं और आपके चैनल के ही माध्यम से मैं उन्हें बोलते सुना कि वो बंगाल के नेता हैं। किस पद पर है पता नहीं, उल्टा बहलता भाटपारा में प्रवेश किया है। खैर, उनको मेरे तरफ से स्वागत है इस भाटपारा की भूमि पर, लेकिन अनर्गल बात करने से बचे और दम है तो समाजवादी पार्टी का एक मंच सभा कर दिखलाए। उनके पास कितना दम है मैं देख लूंगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल बयान करने से बचे। जी, उन्होंने अपने बयान पे सीधा निशाना प्रियांगु पांडे और अर्जुन सिंह पर साध रहे हैं। उनको भी अपने घेरे पे ले चुके हैं। वो कह रहे हैं कि प्रियांगु पांडे को आखिर कौन मार सकता है, उन पर जो हमला हुआ वो खुद करवाए हैं। और अर्जुन सिंह को भी कई बार उन्होंने अपशब्द जो है उन्होंने बयान दिया है। इस पर क्या कहिएगा? वो किसी पर व्यक्तिगत हमला करे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बीच में न लाएं। नंबर 2 बात,
माननीय अर्जुन सिंह जी का भी मामला जो भी है वो पुलिसिया और प्रशासनिक दायरे में चला गया है, और किस पर हमला हुआ वो एनआईए जांच के दायरे में है। तो एक जांच का विषय है, जांच जिस दिशा में जाए, कानून अपना काम कर रही है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मोहित दुबे जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपका पार्टी पद क्या है, और अपने नियुक्ति पत्र जरूर दिखलाएं, क्योंकि लोग आपसे जानना चाहता है। जी, अब सीधा मोहित दुबे को चैलेंज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वो भाटपारा में कोई सभा करके दिखाएं, तो क्या सभा करेगा तो क्या आप अड़चन डालिएगा या क्या बिल्कुल कीजिएगा? नहीं, मैं अड़चन नहीं डालूंगा। मैं उनके सभा से ये समझना चाहता हूं कि उनका जन समर्थन कितना है, उनके पास पार्टी पदाधिकारी का क्या ब्यौरा है, क्योंकि एक छद्मवेशी समाजवादी नेता मुझको लगा। समाजवादी पार्टी के नेता होते हुए वो पार्थोभूमि की तारीफ कर रहे हैं, सोमनाथ श्याम की तारीफ। आखिर इसे किस नजर से आप देखिएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो नेता माननीय दुबे जी है, उनका त्रिमूलीकरण हो चुका है। हो सकता है आपने भाटपारा में बहुत सारे 2-3 नेता को सुने हो कि पैसा लेकर खूब बोलता है। हो सकता है मोहित दुबे जी तृणमूल वालों से पैसा लेकर इतना डायलॉग दे रहे हो। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी का एक जन सभा कर दिखलाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आज एक और बड़ा बात कहा है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट आई है मुस्लिम के वोट से आई हुई है, और उसी मुस्लिम के वोट से जीतने के बाद अब वो मुस्लिम को दरकिनार कर रही है, मुस्लिम को हटा रही है। इस पे क्या कहिएगा? तब उनको शायद मालूम नहीं है कि माननीय नकवी जी और माननीय शहनवाज हुसैन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बारे में और जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी का तृणमूलीकरण और कांग्रेसीकरण हो चुका है, और उन्हीं का मोहरा मोहित दुबे जी है। क्या कहिएगा मोहित दुबे को कोई संकेत या कोई शुभकामनाएं यहाँ पर आप जो व्यूवर देख रहे हैं उनको कहना चाहते हैं? मैं मोहित दुबे जी को स्वस्थ और सुरक्षित रहने का सलाह दूंगा, क्योंकि ये भाटपारा है, बच के रहना मेरा यही कामना है आपसे। भाजपा पर अनर्गल टिप्पणी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तगड़ा जवाब देने में सक्षम है, और जब तक मैं भाजपा का नेतृत्व कर रहा हूं इस तरह की अनर्गल बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके पास जी अब धमकी दे रहे हैं उनको कि बच के रहे, ये वर्ड जो धमका रहे हैं आप उनको? मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। आज बेचारा अशोक साहब जी का जो मर्डर हुआ, तृणमूल करते थे, तृणमूल का बूथ अध्यक्ष थे, उनकी मौत से मुझे बहुत संवेदना है। मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, नहीं तो मैं भी उनके घर जरूर जाता, और मैं स्वस्थ लाभ लेने के बाद अशोक जी के घर जाऊंगा। दूसरी बात, तृणमूल बूथ सभापति का हत्या हो गया, आप समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की आपसी गुटबाजी कहाँ है। तो मैं बोल रहा हूं यही कि मोहित दुबे जी तृणमूल के बहकावे पर नहीं आए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यूज करती है और फेंक देती है। मैं यही उन्हें सलाह दे रहा हूं, मैं क्यों धमकी दूंगा? थैंक यू, धन्यवाद।